और अब तक कितनी वोटिंग करनी हुई है? एक्चुअली हमारे पास 2486 मेंबर है, Yes. करीबन 2,500। हाँ। मगर वोटिंग के लिए सब लोग नहीं आ पाते। Okay. 500-600 लोग हमेशा आते थे। इस बार उतने आए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि ये लोगों ने, हमारे कुछ लोगों ने उनको गुमराह करके बोला था कि फिल्मिस्तान स्टूडियो में जो इलेक्शन हो रहा है वो कैंसिल हो गया है, क्योंकि मेरे नाम का ही उन्होंने व्हाट्सएप मैसेज बना के भेजा है। उसमें सीधा साफ शब्दों में लिखा है, आप सबको सूचित किया जाता है कि रंगराव चौगले ने इलेक्शन कैंसिल कर दिया कर। ये गलत अफवाह फैल रही है। जैसे हमें मालूम पड़ा तो उसके बाद हम लोग उन लोगों को बता रहे हैं, और वो हम लोग किसी से अच्छे लोगों से भी बता रहे हैं। हमारे पास बड़े बड़े लोग, दिग्गज लोग भी आ रहे हैं, और हमारा इलेक्शन अच्छे से सफल हो जाएगा। बहुत साथ ज़्यादा तादाद में लोग आ जाएंगे। किस तरह बताया जा रहा है कि इलेक्शन कैंसिल हुआ? वो इसलिए क्या है कि बताइए, हमारे 2 गुट हो चुके हैं। कुछ गुट अलग है, वो जो भी फेडरेशन के साथ मिला हुआ है, और फेडरेशन के साथ मिलके वो हमारे खिलाफ साजिश कर रहा है। उसका पीछे राज ये है कि हमने जो राजू साप्ते जी का मैटर हुआ था, उसको विधानसभा असेंबली में सब जगह आवाज उठाई थी, तो उनको मेरा आवाज बंद करने के लिए उन्होंने हमारा एक आदमी मेरे ऊपर छोड़ दिया है, ताकि ये आपस में लड़ते रहेंगे, इनका कामकाज में नष्ट हो जाएगा। क्योंकि हमेशा इन्होंने 2-2 अशोक को टुकड़े करने की कोशिश की। अभी हमारा भी वही हो रहा है, क्योंकि बाजरा मजदूरी का टुकड़ा हुआ, आज हमारा भी वही टुकड़ा होने जा रहा है। तो मैं सबको वही चाहता हूँ कि भाई हमारे टुकड़े नहीं होना चाहिए, हम सबको एक साथ रहना चाहिए, क्योंकि हमारी प्रेजेंट ब्लॉक कमेटी है, और कमेटी इलेक्शन कर देती है। कोई बाहर जाके इलेक्शन करके आके सत्ता में आके नहीं बैठता है। अभी इन्होंने सत्ता में बाहर आके बैठ के सबको मैनेज करके आज बैठे हुए ऑफिस का कब्जा लिया हुआ है। उनके ऊपर एफआईआर दर्ज है अम्बोली पुलिस स्टेशन में, कोर्ट में केस चल रहा है, 3-3 केस हमारे कोर्ट केस चल रही है। देखते हैं क्या है, हमारे बोलते हैं ना, ऊपर वाले के कोर्ट में न्याय होता है तो अंधेरा होता है, वैसा होता है। तो ये फेडरेशन तो आपकी हमारी मदर बॉडी है, हाँ, वो उनको कैसे सपोर्ट कर रहा है जो आपके? फेडरेशन हमारी मदर बॉडी जरूर थी, फेडरेशन हमको बुरा नहीं है, मगर फेडरेशन में कुछ लोग जो आए हैं वो काम, मतलब उनको लोगों का कुछ पड़ा नहीं, उनका राम नाम जपना, पराय माल अपना वाला हिसाब से सब वो लोगों के खिलाफ काम कर रहे हैं। पहला का जो फेडरेशन था, जो धर्मेश तिवारी ये लोग का जो फेडरेशन था, वो तो कब का खत्म हो चुका है। उसमें उसी वजह से फेडरेशन से बहुत से लोग फेडरेशन के बाहर जा रहे हैं। जैसे शिंटा बाहर गई, इतनी बड़ी एसोसिएशन आर्टिस्ट की बाहर हो गई, राइटर एसोसिएशन बाहर हो गई, कोरोडगापुर बाहर हो गए, हम भी बाहर हो गए थे। हम इसलिए बाहर हो गए थे कि राजू साप्ते जी का जो सुसाइड हुआ था, उसमें फेडरेशन के लोग कहीं ना कहीं जिम्मेदार थे, उनके ऊपर एफआईआर हुई थी। तब हमने बोला था भाई जो ये लोग दागी लोग वहाँ पे बैठे, तब तक हम फेडरेशन में हम नहीं जाएंगे। वो लोग हट जाएगा, वापस हम फेडरेशन का हिस्सा हो जाएंगे। फेडरेशन में मदर बॉडी है, 1964 हमारी भी संस्था जुड़ी है, मगर उन कुछ लोगों की वजह से, हम चंद लोगों की वजह से बाहर है। और अभी आपके जो मेंबर आए नहीं, जो उनके लिए क्या संदेश देंगे? मैं सबको संदेश ये देना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि वोटिंग हो रहा है, अच्छी तरह से वोटिंग हो रहा है, आप सब लोग आइए। क्योंकि क्या हुआ है, लोगों को गुमराह किया जा रहा है। क्योंकि हमारे प्रेसिडेंट जो सुकांत पानीग्राही, उन्होंने एक मैसेज डाला था फेडरेशन से धमकी आ रही है करके, तो वो मैसेज के ऊपर वो उन्होंने वापस वायरल कर करके लोगों को गुमराह कर रहे हैं। तो दोबारा हम लोगों ने मैसेज लोगों को डाला है, मगर क्या होता है, आपकी मीडिया बहुत जल्दी उनके पास पहुंच जाती है, मगर व्हाट्सएप मैसेज में सब लोग नहीं देख पाते। हमारे मेल सबको गए हुए, मगर फिर भी लोग व्हाट्सएप भी ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। व्हाट्सएप बहुत से लोग उस चक्कर में नहीं आ रहे, मगर कोशिश ज़्यादा रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें आए। मेरा नाम सुकांत पानीग्राही, मैं इस एसोसिएशन ऑफ सिनेमा आर्ट डायरेक्टर्स एंड प्रोडक्शन डिजाइनर्स और कॉस्ट्यूम डिजाइनर, इनका प्रेसिडेंट था। आज टेक्निकली मेरा लास्ट डेट है। अभी ये इलेक्शन फाइनली हो रहा है। बहुत सारे दिक्कत आई, बहुत बार हमने अलग अलग समय कोशिश की थी, जो बहुत सारे और ऐसे एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं, जो लोग हैं जो इंडस्ट्री को तबाह करने को लगे हुए हैं और बहुत कुछ नुकसान पहुंचा रहे हैं, उनके खिलाफ हमारा ये मुहिम है। और बहुत अच्छे तादाद में लोग मेंबर्स आके वोट दे रहे हैं, और अभी इसका रिजल्ट के बाद हम उस लड़ाई को, संघर्ष को जारी रखेंगे। किसी तरह से जो भी गलत काम कर रहे हैं उनको एक्सपोज करने की और उनको निकालने की, और इंडस्ट्री में वापस अच्छा वातावरण लाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। एक सवाल है, आज आपके एसोसिएशन में कितने मेंबर टोटल है, और आज कितने लोग आ गए जिन्होंने वोटिंग की? हाँ, मेंबर्स तो तकरीबन 2000 के ऊपर हैं। बहुत सारे जो वैलिड है, नहीं वैलिड है, और बहुत लोग अलग जगह काम कर रहे हैं। और कल का जो हमारा फिल्मिस्तान स्टूडियो में तय था, काफी लोग तैयार थे, और कल रात से ही कुछ अलग तरह का प्रोपेगेंडा करके लोगों को डराया गया, धमकाया गया, और स्टूडियो को भी कैंसिल करा दिया गया। तो उसके बावजूद भी कुछ अभी 200 के ऊपर तो आए हैं, 300-400 तक जाएंगे ऐसा दिख रहा है, जिस तरह से लोग आ रहे हैं। तो या जितने भी आएंगे, वी जस्ट होप दैट एटलीस्ट द इलेक्शन हैज स्टार्टेड एंड हैपनिंग,
एंड जो भी रिजल्ट आएगा उसको लेके हम आगे काम करेंगे। कितने साल के बाद इलेक्शन हो रहा है या कितने? इलेक्शन अभी टेक्निकली 7 इयर्स के बाद हो रहा है। बीच में जो कोरोना पीरियड में 1-2-3 साल वो चला गया था, और इसी मतलब जो पहले चुने हुए आए थे उसमें ही मतभेद की वजह से बहुत सारी दिक्कत आई, जिस वजह से ये सब डिले हुआ है। अभी भी हमारा अकाउंट्स क्लोज है और कोशिश करें अकाउंट चालू होगा तो काम ठीक से हो पाएगा। तो हाँ, ये टेक्निकली 7 साल के बाद हो रही है। और जो मेंबर आए नहीं है आपके, उनके लिए क्या कहना चाहोगे? यही कहना चाहूँगा कि आप मतलब एक्टिवली भाग लीजिए। अगर आपको कोई भी डाउट है तो ऑफिस में आके चेक करिए, कोई भी सिचुएशन को लेके। बहुत सारे लोगों को कुछ ना कुछ गलतफहमी होगी, कुछ होगी, जब तक वो सामने नहीं आएंगे नहीं पता चलेगा उनको। और हम लोग अवेलेबल हैं कोई भी बातचीत करने के लिए, कोई भी किसी को तकलीफ है या कोई भी डाउट है तो उसके लिए। और डेफिनेटली भाग लीजिए, अगर बदलाव लाना है, चेंज लाना है तो इस तरह से भाग लेना होगा एक्टिवली। मेरा नाम लवलीन बेंस है। आई एम अ कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर। मैंने सीनियर वाइस प्रेसिडेंट के पोस्ट के लिए नॉमिनेशन भरी है। मैं काफ़ी सालों से एसोसिएशन के साथ जुड़ी हुई हूँ। शुरू में तो बहुत कम कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर्स आया करते थे मीटिंग्स में, लेकिन अभी धीरे धीरे नंबर बढ़ गया है। एंड आई वांट कि और भी कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर्स और असिस्टेंट्स यहाँ पे आएँ और हमारे साथ यूनाइटेड रह के एसोसिएशन को स्ट्रॉन्ग बनाएं और अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाएं। और इस वक्त तो हमारे लिए ये जो लड़ाई है, ये अभी हम लड़ रहे हैं सच्चाई के लिए, बिकॉज हमारा एक एक्स जनरल सेक्रेटरी है जिसके ऊपर करप्शन चार्जेस हैं और जिसको हमने एक्सपेल कर दिया था 2018 में एसोसिएशन से। तो अभी उसको, ये हमारी जो फेडरेशन है उसको सपोर्ट करके हमारी एसोसिएशन के ऊपर कब्जा करना चाहते हैं। सो हम वो घुस गए हैं हमारे ऑफिस के अंदर ज़बरदस्ती। उनके अगेंस्ट एफआईआर भी दर्ज की गई है पुलिस से। बट हम गुंडे नहीं हैं, तो हम उनको अंदर जाके फोर्सिबली बाहर नहीं निकालेंगे। उन्होंने हमारे स्टाफ को फोर्सिबली बाहर फेंका और फिर अंदर घुस गए, और वो अंदर घुसे हुए हैं। बट हम कोर्ट में गए हैं बिकॉज देयर इज़ अ लॉ इन द कंट्री, सो वी आर लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स। हम कानून जो बोलेगी वो हम मानेंगे, हम वही करेंगे। सो इस वक्त आज की ये जो इलेक्शन है, ये भी इन्होंने रोकने की कोशिश की है। कल रात को इन्होंने धमकी दी है, जिस जगह पे हम पहले करने वाले थे उनको धमकाया, तो वो हमें उन्होंने बोल दिया कि आप यहाँ मत करिए इलेक्शन। किसको दी है? जो जिस जगह पे हम करने वाले थे। हाँ, तो रातों रात हमने ये ऑल्टरनेटिव, ऊपर वाला हमारे साथ है, शायद हम सच्चे हैं इसके लिए, तो ये जगह हमने ऑर्गेनाइज की है। इन्होंने बहुत कंफ्यूजन क्रिएट की है, हमारे मेंबर्स को गलत मैसेजेस भेजे हैं सपोजिटली फ्रॉम रंगा दादा का नाम लिख के इन्होंने मैसेज भेजा है कि कल की मीटिंग कैंसिल हो गई है, तो कोई इलेक्शंस नहीं होंगी। सो ये इन्होंने फैलाने की कोशिश की ताकि मेंबर कंफ्यूज हो। तो कई मेंबर्स तो ये बात सुन के उनको लगता होगा मीटिंग कैंसिल हो गई है, वो शायद नहीं आए होंगे। लेकिन हमने फिर भी, हम कर रहे हैं इलेक्शन पीसफुली, वो तो आप देख रहे हैं, और बहुत अच्छे से इलेक्शन हो रही है। हमें ये इलेक्शन करना हमारे लिए ज़रूरी है। वी नेवर वांटेड टू डिले द इलेक्शन। क्यों डिले हुई है? क्योंकि इन लोगों ने अकाउंट्स अपने ऑडिट नहीं किए बिफोर लीविंग, हमको हैंडओवर नहीं किया, तो अकाउंट्स के प्रॉब्लम्स करते करते कोरोना आ गया। फिर कोरोना में 2 साल गए, फिर उसके बाद हमने डिक्लेयर की थी इलेक्शंस, फिर हमारे अकाउंट फ्रीज करा दिए। तो अभी हमने सोचा कैसे भी करके बट हम इलेक्शन अभी करते हैं। 15 अगस्त को हमने सोचा था। अनफॉर्चुनेटली हमारे एक्स प्रेसिडेंट नितिन देसाई जी, उनका अनफॉर्चुनेट देहांत हो गया, तो हमने उस दिन शोक सभा रखी थी। तो हमने इलेक्शन डिसाइड किया कि 30 सितंबर को करेंगे। तो ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हमारी इलेक्शन ना हो, लेकिन हो रही है हमारी इलेक्शन, और बहुत अच्छे से हो रही है। अभी इलेक्शन हो जाएगी, हमारा कोर्ट से भी फैसला आ जाएगा, हम वापस अपने प्रॉपर जो भी हमें करना है, हमारे अकाउंट्स खुल जाएंगे। टिल 21 सब मेंबर्स को सब कुछ दिया गया है,
all the benefits. अभी कितने मेंबर्स हैं आपके एसोसिएशन में और आज इलेक्शन में कितने लोगों ने अभी तक वोटिंग किया? अभी तक शायद 250 के करीब हो गए होंगे अभी तक। नॉर्मली अबाउट 600 तक लोग आते हैं जब नॉर्मल सिचुएशन हो, पर अभी ये नॉर्मल सिचुएशन नहीं है और इनको कंफ्यूज भी किया गया है। 500-600 तक, लास्ट इलेक्शन में शायद 500 आए थे, यू नो। से जितने का उम्मीद रखते हैं। अभी हम देख रहे थे कि कुछ टाइम पहले हमारे जो एंटी लोग थे और जो फेडरेशन के लोग हैं, वो लोगों ने हम लोग को बहुत तकलीफ दिया और बहुत सारे जो है उन्होंने हमें मतलब इलेक्शन ना होए और वो लोग इस एसोसिएशन पे हावी होना, एसोसिएशन को कब्जे में लेना, और ऐसे बहुत सारे एसोसिएशन को कब्जे में लेके बैठे हुए हैं। और आज उसका इलेक्शन हो रहा है और ये इलेक्शन सक्सेसफुल हुआ है। ऐसे मेरा एक ही है कि कहना कि अब इस इलेक्शन के बाद में जो कुछ होएगा हम आगे की आपसे ज़रूर कुछ न कुछ बात बताएंगे, लेकिन जब तक इलेक्शन नहीं हुआ है, तब तक कंप्लीट नहीं होता है, तब तक अभी कुछ बोल नहीं सकते। धन्यवाद। तो आइए, आर्ट डायरेक्टर्स के एसोसिएशन के आप यहाँ चुनाव चल रहे हैं और हमारे बीच में सुरेश पिल्ले साहब जो खड़े हुए हैं इलेक्शन में। आइए पूछते हैं इनकी जुबानी, इनकी कहानी। नमस्कार, मेरा नाम सुरेश पिल्ले है। मैं आर्ट डायरेक्टर हूँ। पिछले 25 सालों से मैंने काफ़ी फिल्में की है। तो इस बार हमारा काफ़ी सालों से पेंडिंग था, हमारा इलेक्शन हो रहा है, तो इस बार मैं कमेटी मेंबर के लिए खड़ा हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि बहुत सारा इंडस्ट्री में योगदान रहा है मेरा, तो अभी ज़रा इंडस्ट्री में हमारे जो फैटर्निटी के लोग हैं जो काम कर रहे हैं, तो इनके लिए कुछ किया जाए, है ना। जो कठिनाइयों से मैं गुजरा हूँ वो कठिनाइयाँ मुझे मालूम है, तो इनके साथ भी वो कठिनाइयाँ न आए, इसके लिए इनके मार्गदर्शन और ये सारी चीज़ों के लिए मैं इलेक्शन में खड़ा हूँ। और मेरा ऐसा मानना है कि इंडस्ट्री में, फिल्म इंडस्ट्री के अंदर, एक फिल्म के अंदर आर्ट डायरेक्टर ये बहुत ही महत्वपूर्ण पोस्ट है। जब तक आर्ट डायरेक्शन अगर फिल्मों में न है तो फिल्मों का मतलब ही नहीं होता है। फिल्म में मतलब आर्ट डायरेक्शन ये कंपल्सेशन है, और जब तक आर्ट डायरेक्शन नहीं है तो आपकी फिल्मों का जो कलर पैलेट है वो डिसाइड नहीं होता है। अगर कलर पैलेट भी डिसाइड होता है तो आर्ट डायरेक्टर ज़रूरी है। आर्ट डायरेक्टर सेट लगाता है, आर्ट डायरेक्टर के सेट लगाते हो तो उससे जो कठिनाइयाँ होती है, जो प्रॉब्लम्स खड़े होते हैं, वो सारी चीज़ें, मतलब ऐसे काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स हैं तो जो मैंने झेले हैं। तो आने वाली जो पीढ़ी है, जो आर्ट डायरेक्टर है, उनके साथ मतलब वो प्रॉब्लम्स ना हो, वो प्रॉब्लम्स को हल किया जाए, ये सोचकर मैं इस हमारे आर्ट डायरेक्टर एसोसिएशन ACT-ADCD के इलेक्शन में आज एक कमेटी मेंबर बन के खड़ा हूँ। शायद इन लोगों का मैक्सिमम प्रॉब्लम का निदान हो, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ, और शायद इस इलेक्शन में उम्मीद पे खरा उतरूँ। नमस्ते। ओके, ढेर सारी शुभकामनाएं धन्यवाद आपके लिए। यस। तो दोस्तों, इस बार अब हम मिला रहे हैं भावना मुखातीवाला जी को। मैं स्वागत करता हूँ आपका। तो आप अपना परिचय बताइए और बताइए इस एसोसिएशन के बारे में जो इलेक्शन हो रहा है। नाम तो जैसे आपने बता दिया, भावना मुखातीवाला। मैं एक कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर हूँ। यस। मैंने ये एसोसिएशन इसलिए ज्वाइन किया कि मुझे फिल्म इंडस्ट्री ने बहुत कुछ दिया है और अभी मेरी ड्यूटी बनती है कि मैं भी अपनी तरफ से एसोसिएशन को कुछ दूँ। एसोसिएशन को ज्वाइन करने के बाद पता चला कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स चल रहे थे। तो जब हमको 2016 में कोऑप्ट किया गया था, उसके बाद हमको काफ़ी इन्वेस्टिगेशंस करने के बाद पता चला कि ये तो कुछ बहुत लंबा चौड़ा प्रॉब्लम यहाँ चल रहा है। तो एक्चुअली वो प्रॉब्लम को रिजॉल्व करते करते हमको 7 साल लग गए हैं, जिसकी वजह से अब बहुत खुशी से, बहुत सक्सेसफुली ये इलेक्शंस हो रहे हैं।
और मैं ये बता दूं कि जो मुझे खुद, मैं बहुत नर्वस थी कि पता नहीं लास्ट मिनट, हम पहले फिल्मिस्तान में कल रात तक थे और फिर लास्ट मिनट मैं जब रास्ते में थी तब मुझे पता चला कि चेंज है वेन्यू, क्योंकि जो हमारे राइवल्स हैं उन्होंने ब्लैकमेल जो शुरू से हमारे साथ कर रहे हैं वही दाव पेच लगा के हमको फिल्मिस्तान से भी निकाल दिया है। तो हमको तुरंत ऊपर वाले की दया से अच्छी लोकेशन मिल गई है जहाँ पे बहुत सक्सेसफुली हमारा इलेक्शन हो रहा है। उसके पास ही नियर। Very close, yes, just opposite Filmistan. Okay. So, and we are very sincere about what we are doing. We don't need to indulge in their kind of tactics, which is like only gundaism and hooliganism. So, I think the way we are, we will remain, and we want our members' trust, which we already have, which is very, very apparent from the results of the elections. Thank you. You can see the outcome here. It's full of people. So, thank you so much. अच्छा, आप भी यहाँ इसमें इलेक्शन में खड़े हुए हैं। तो अगली मुलाकात है यहाँ के अध्यक्ष, जो कि सबके समर्थन से इनको अध्यक्ष बनाया गया है, उल्लास नांदरे साहब। मैं आपका स्वागत करता हूँ और इस एसोसिएशन के माध्यम से और चुनावों के बारे में आप क्या बताने जा रहे हैं? देखिए कि हमारे एसोसिएशन ऑफ सिने एंड टेलीविजन आर्ट डायरेक्टर एंड कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर्स, जो हमारी ये स्वतंत्र संस्था है, इस संगठन का आज हमारा इलेक्शन होने जा रहा है 2023 से 2025 के लिए। काफ़ी समय के बाद इलेक्शन हो रहा है, क्योंकि कोरोना काल में हमारा इलेक्शन नहीं हो पाया। 2017-18 के बाद हमको लेना था, लेकिन कुछ कोर्ट केसेस थे, फिर कोरोना आया। कोरोना में हमारी कमेटी ने काफ़ी लोगों को मदद की है, काफ़ी लोगों को अनाज बांटा है, काफ़ी लोगों के अकाउंट में भी पैसे दिए हैं। तो ये सब काम करते हुए कुछ अंदरूनी विरोधी गट की कार्रवाई की वजह से कुछ कोर्ट केसेस, पुलिस केसेस और ये सब केसेस चल रहे थे। तो हमने बाकायदा हर साल ऑडिट भी किया था हमारी कमेटी में, और हमने इस बारे में ट्रेड यूनियन में सब ऑडिट जमा किया था, और उन्हें हर बार हमें बताया था कि हमारा इलेक्शन हम लोग थोड़ा आगे ले रहे। हमने एजीएम किया था, उसमें भी डिक्लेयर किया था। कुछ कारणवश थोड़ा लेट हुआ, लेकिन इलेक्शन सभी मेंबरों के हित में हुआ है, और आज ये इलेक्शन होने जा रहा है और हो गया है, सक्सेस हो जाएगा, हम आशा करते हैं। और हमें मेंबरों के लिए काम करना है। क्या होता है कि संगठन में काम करते हुए हमारे काफ़ी सारे सदस्य होते हैं, उनकी समस्या होती है, उसके बारे में भी हमको सोचना है, क्योंकि ये थैंकलेस जॉब है। यहाँ पे हम अपना काम, निजी काम करने के बाद आते हैं। हम खुद प्रोडक्शन डिज़ाइनर, आर्ट डायरेक्टर या आर्टिस्ट, हम अलग अलग विभाग में काम करते हैं हमारे सदस्य, तो उनकी कुछ समस्या होती है, तो उस समस्या का निवारण होना चाहिए। क्योंकि बेसिकली क्या है कि यहाँ काम करने के बाद सबको लगता है कि हमारे काम का मुआवजा हमको मिलना चाहिए। हमको मुआवजा देने वाले हमारे निर्माता होती है, निर्माती संस्था होती है, तो उन दोनों के बीच में समन्वय साधने का काम हम लोग करते हैं। तो हमारी कोशिश यही रहेगी कि हमारे जितने ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर हैं, उनकी जो भी समस्या है उसका निवारण होना चाहिए, उनके हित में हमें काम करना चाहिए। तो अभी ये नई कमेटी हमारी स्थापित हुई है, आज इलेक्शन का रिजल्ट शाम को डिक्लेयर हो जाएगा। तो हम कोशिश करेंगे कि सभी के लिए अच्छा कुछ काम हो, और आगे भविष्य में सबको एक साथ मिलके जुड़ना चाहिए। यही हम इस माध्यम से मैं अपील करूंगा सभी से कि एसोसिएशन से जुड़े रहे, साथ रहे, स्वस्थ रहे, सावधान रहे और सतर्क रहे। ओके, ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। यस, थैंक यू। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ मुंडिया न्यूज़ का कि आप इस समय ये कवरिंग करने के लिए आए। तो इसके माध्यम से मैं सभी को बताना चाहता हूँ कि हमारे साथ जुड़े रहे और सफल बने। थैंक यू। तो आइए, अब मैं मिलाने जा रहा हूँ, ये है पिया बेनेगल जी और लवलीन जी। आपका फिर से वेलकम है। हाँ पिया जी, आप बताइए कि अगर ये इलेक्शन सफल हो जाता है, और इस बार आपने सबने पूरी एसोसिएशन ने क्या प्लानिंग की है कि एक नया व्यवहार या एक नया बदलाव लाने के लिए इस एसोसिएशन के लिए, बताइए। Well, I'm hoping that once we win the elections, we'll be able to clean up the whole association, which Yes. has been bogged down by a lot of issues due to illegal activities caused and created by a lot of issues due to the backlog and problems due to a number of people who are no longer and have not been members of our association and have been doing illegal activities from outside. And they have been like, you have leeches that are stuck to the association and are bleeding us dry and refuse to leave us. And we've been trying every possible way and method
legally, but they are unfortunately a sick lot of people who never leave you. They find ways and means of using every possible illegal way to come back in a slimy manner. It's like slow poisoning, you know, of the earth. It's like that. So without you realizing, you start getting poisoned, the earth gets poisoned, your water gets poisoned, and then you slowly die. These people are exactly that, and you don't realize it. लेकिन हम मरने वाले नहीं हैं, हाँ, क्योंकि वो जो भी कर रहे हैं वो गैर कानूनी काम, जैसे कि पिया ने बोला, क्योंकि इनका जो लीडर है वो हमारे एक्सपेल्ड एक्स जनरल सेक्रेटरी दिलीप पिटवा है, और उनको फेडरेशन पता नहीं क्यों सपोर्ट कर रही है इतना कि वो हमारे एसोसिएशन में फिर से वो आदमी आ जाए जिस इंसान ने इतना गड़बड़ किया है, इतनी उन्होंने करप्शन की है, पैसे इतना फोरेंसिक ऑडिट के अंदर इतना सब कुछ निकला है, एंड केसेस चल रहे हैं, हाई कोर्ट में भी केस है, रिट पिटिशन है। तो उन्होंने हमारे कुछ और मेंबर्स जो कि डिफ़ॉल्टिंग मेंबर्स हैं, दे आर ऑल डिफ़ॉल्ट, उन्होंने कई साल मेंबरशिप का चंदा दिया नहीं है, ऐसे लोगों का एक टोली बनी हुई है, और वो टोली जैसे कि पिया ने बोला वो अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं, और ताकि वो एसोसिएशन को टेक ओवर करे, एसोसिएशन का सत्यानाश करे। तो हमारी लड़ाई ऐसे इस चीज़ के खिलाफ है। ओके, ट्रू। तो आपको लगता है कि ये जो आपकी जो लड़ाई है किस हद तक यानी सफल होगी? सच, क्योंकि हम कानून में हमें फेथ है, हमारे देश के कानून में फेथ है। क्या बात? तो हम कानून के पास ही गए हैं, हमने खुद बंदूक उठा के गोली नहीं मारी है, हम कानून के पास गए हैं। तो कानून जो बोलेगा हम मानने को तैयार है, चाहे वो हमारे अगेंस्ट भी हो, पर हमें मानना पड़ेगा, कानून तो मानना पड़ेगा। आप यानी जायज तरीके से इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। वेरी गुड, क्या बात। Absolutely, we are following the legal. We are following a legal lane. We are following that pattern, and that's the way we want to be, and we want to go that way, because if we don't, then we'll be becoming like them, and that is not what we want for our association. Because then we'll be falling into their trap. उन्होंने धमकियां दी हैं हमारे कई नामी प्रोडक्शन डिज़ाइनर्स को, जब उनको पता चला कि ये इन्होंने नॉमिनेशन फॉर्म फाइल किया है, उनको फ़ोन किया, उनको धमकियां दी हैं कि आप क्यों जा रहे हो, और अगर आप उनके साथ जाओगे तो फेडरेशन आपको ठीक करे। उनको धमकियां दी हैं। इन स्पाइट ऑफ दैट वो हमारे साथ हैं, क्योंकि उनको लगता है कि हम सच्चा काम कर रहे हैं। तो सच्चाई का साथ देंगे तो कल तो फल अच्छा ही होगा, कल हम स्ट्रॉन्गर बन जाएंगे, और हम और अच्छा काम करेंगे एसोसिएशन को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। ओके, चलिए ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। थैंक यू। थैंक यू।